वेलकम टू कर्ण जी के एडमिशन्स। टुडे 2 सितंबर 2020 है और 2 सितंबर 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम उन पे चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चन पे डीप में चलेंगे, कुछ को डायरेक्ट देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पूरा देखने के बाद में अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरे को भी अच्छा लगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। उर्वरक विभाग 2020 का स्वच्छता पखवाड़ा कब से मनाएगा? तो कब से मनाएगा? 1 सितंबर से 15 सितंबर तक। जो केंद्रीय उर्वरक विभाग है उसके द्वारा 1 सितंबर से 2020 तक स्वच्छता पखवाड़ा का मनाया जाएगा। इस विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी सार्वजनिक उपकरण और अन्य संगठन बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान में भाग ले रहे हैं। अभी जो कोविड-19 है, इस महामारी को प्रकोप को देखते हुए वर्ष 2020 में जो स्वच्छता पखवाड़ा है वो और भी महत्वपूर्ण हो गया है। ये पहल भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों और कार्य क्षेत्र में स्वच्छता के मुद्दों और प्रथाओं का गहनता से बल देने के लिए पखवाड़े के लिए शुरू की गई है। स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन करने वाले मंत्रालयों की निगरानी का जो स्वच्छता अभियान की जो ऑनलाइन निगरानी प्रणाली की मदद से की जाएगी। अभी जो केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? उर्वरक मंत्री वह डीवी सदानंद गौड़ा। कौन है? डीवी सदानंद गौड़ा जी है, वो केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने सितंबर माह को किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो किस रूप के अंदर मनाए जाने की घोषणा की है? पोषण माह है। किस नाम से की है? पोषण माह है। जो प्रधानमंत्री जी है उन्होंने मासिक रेडियो प्रसारण जो कार्यक्रम है मन की बात के दौरान अपने नए संबोधन में क्या किया था? सितंबर 2020 को पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि बच्चों में पोषण के प्रति जागरूकता के लिए स्कूलों में न्यूट्रिशन के लिए मॉनिटरिंग और पोषण कार्ड की शुरुआत करनी चाहिए। पोषण माह के दौरान जो माई गोइड पोर्टल द्वारा फूड एंड न्यूट्रिशन क्विज और मेमे प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। ये महीना पूरे देश में सभी को पोषण के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए मनाया जाएगा। इससे पहले जो पोषण माह है वो सितंबर 2018 और 2019 में भी मनाया गया था। इसमें एक नई पहल क्या रहेगी? ये एक भारतीय कृषि फंड बनाया जा रहा है जिसमें प्रत्येक जिले में पैदा होने वाली फसलों और उनके पोषण मूल्यों के बारे में जानकारी होगी। स्टैचू ऑफ यूनिटी में एक विशेष प्रकार का पोषण पार्क भी बनाया गया है जहां मौज मस्ती के साथ पोषण संबंधी आपको जानकारी ली जा सकती है। तो सितंबर माह को किस नाम से जाना जाएगा? अभी पोषण माह। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त का पदभार निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? अभी राजीव कुमार जी को है, वो भारत का नया है, वो चुनाव आयुक्त है, वो उन्होंने पद ग्रहण है वो कर लिया है। इसके साथ ही वह मुख्य चुनाव आयुक्त श्री सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्त श्री सुशील चंद्रा के साथ भारत निर्वाचन आयोग में शामिल अभी हो गए हैं और उन्होंने कल ही ज्वाइनिंग ली है। ये 1984 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी है जिन्होंने भारत सरकार में 36 से अधिक वर्षों तक सेवा की है और हाल ही के अंदर उनको भारत का जो चुनाव आयुक्त है वो नियुक्त किया गया है इनको। वर्ष 2021 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का संकुचन दिखा है? तो कितने प्रतिशत का दिखा है? जो जीडीपी रहती है अपनी सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यान्वयन नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा एक 2021 की जो पहली तिमाही है अप्रैल से जून तक, उसका जो घरेलू जीडीपी है वो कितना रहा है? 23.9। उसमें क्या किया है? जो वर्तमान मूल्य में जीडीपी का अनुमान के जारी किए गए ताजा अनुमान के अनुसार जो क्वार्टर 1 में 11-12 मूल्य पर जीडीपी का अनुमान है वो 2690 लाख करोड़ था, जो कि 19-20 के Q1 में ये मूल्य है वो 35 लाख करोड़ रुपए हो गया है। अभी जो जीडीपी का अपना सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री कौन है? राव इंद्रजीत सिंह। कौन है? राव इंद्रजीत सिंह जी है, वो अपना सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जापान ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए का जो ओडीए ऋण देने का ऐलान किया है? तो कितने करोड़ रुपए का दिया है? वह 3500
करोड़ रुपए का। जो जापान सरकार है उनको भारत को JPY 50 बिलियन लगभग 3500 करोड़ रुपए की राशि का आधिकारिक विकास सहायता जो ODA ऋण प्रदान किया गया है। जापान ने ये ऋण कोविड-19 संकट से निपटने के लिए कोविड-19 संकट आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता के लिए दिया गया है और ODA ऋण जो कोविड-19 से निपटने में भारत के प्रयासों का समर्थन करेगा। साथ ही भविष्य में आने वाली महामारियों से बचाव के लिए स्वास्थ्य प्रणाली तैयार करना और संक्रमण रोगों के खिलाफ भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की लचीलापन में भी सुधार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा सोलर ट्री निम्न में से किस संस्था ने विकसित किया है? तो किस संस्था ने किया है अभी? वो CSIR सिमरी ने। अभी जो CSI सिमरी द्वारा विश्व के सबसे बड़े सोलर पेड़ को विकसित किया गया है। इस सौर पेड़ को पश्चिम बंगाल के जो दुर्गापुर में CSIR सिमरी है वहाँ आवासीय कॉलोनी में इसको स्थापित किया गया है। इस सौर ऊर्जा के वृक्ष की स्वच्छ और हरित ऊर्जा की जो 12,000 से 14,000 इकाइयों को बनाने की वार्षिक क्षमता है, जबकि इसकी स्थापना है वो 11.5 किलोवाट पर हाउस से अधिक है। सोलर ट्री को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये सूर्य के प्रकाश के समक्ष प्रत्येक सौर PV पैनल का अधिकतम प्रदर्शन सुनिश्चित कर सके। ये सिंगल सौर वृक्ष में 35 सौर PV पैनल लगे हैं जिनमें प्रत्येक की क्षमता 330 वाट पर हाउस है। पेड़ की जो ऊर्जा उत्पादन के आंकड़ों को वास्तविक समय या दैनिक आधार पर मॉनिटर किया जा सकता है। ये पेड़ न्यूनतम शेडो एरिया भी सुनिश्चित करेगा जो इससे उच्च क्षमता वाले पंप, ट्रैक्टर और पावर ट्रेलर जैसे कृषि गतिविधियों में उपयोग करने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में हरिकृष्ण वसंत कुमार का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वो एक तमिलनाडु के राजनेता थे और ये सांसद भी वहाँ के थे, कांग्रेस सांसद है और इनका कोविड-19 के कारण इनका क्या हो गया? निधन हो गया। उन्हें साल 2019 में कन्याकुमारी निर्वाचन क्षेत्र तमिलनाडु से 17वीं लोकसभा के लिए संसद सदस्य के रूप में उनको चुना गया था। वसंत कुमार है वो तमिलनाडु के सबसे बड़े खुदरा होम अप्लायंस चेन में से एक माने जाने वाले वसंत एंड कंपनी के संस्थापक और अध्यक्ष थे। वह तमिल सैटेलाइट टीवी चैनल बसंत टीवी के संस्थापक और MD भी थे और हाल ही के अंदर इनका क्या हो गया स्टूडेंट्स? निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किसने मैडबोट मेडिकल ट्रॉली विकसित की है? तो किसने की है? अभी भारतीय रेलवे ने, इंडियन रेलवे ने क्या किया है? अभी एक मेडबोट जो कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवा पहुंचाने में मदद करने के लिए जो ये मेडबोट नामक एक रिमोट से चलने वाली मेडिकल ट्रॉली है वो विकसित की है। भारतीय रेलवे कोरोना के संकट के दौरान लोगों को परिवहन सुविधाएं और खाद्य जैसी आवश्यक वस्तुओं प्रदान करने के अलावा कोविड-19 रोगियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्यक्रम में लगी हुई है। यह वर्तमान में भारतीय रेल के डीजल रेल इंजन कारखानों में केंद्रीय अस्पताल में सेवा प्रदान कर रही है। अभी केंद्रीय रेल जो अपने मंत्री है, केंद्रीय मंत्री वो कौन है? पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल है वो केंद्रीय रेल मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्कूबी-डू के सह निर्माता का हाल ही में निधन हुआ है, वे निम्न में से कौन है? तो आपको पता है ये स्कूबी-डू क्या है? ये कार्टून श्रृंखला है। स्कूबी-डू के सह निर्माता जो रूबी, क्या नाम है इनका? जो रूबी, और इनका हाल ही के अंदर निधन हो गया। ये अमेरिका के एनिमेटेड टेलीविजन एडिटर, लेखक और निर्माता रूबी ने अपने क्रिएटिव पार्टनर केन स्पीरेस के साथ मिलकर बच्चों के लिए बहुत ही चहेते किरदारों को स्कूबी-डू को बनाया है। आपने देखा होगा, एक चैनल है और एक कार्यक्रम भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने अपनी डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पर रोक लगाई है? तो किसने लगाई है? भी वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है? हाल ही के अंदर जो विश्व ने देशों के व्यापार और निवेश जलवायु की वार्षिक रैंकिंग में डेटा संग्रहण अनियमितताओं की जांच करने के लिए अपनी डूइंग बिजनेस है वो उसके रिपोर्ट के प्रकाशन को क्या कर दिया है? उसने रोक लगा दी है। विश्व बैंक के अनुसार अक्टूबर 17 और 19 में प्रकाशित डूइंग बिजनेस 2018 और डूइंग बिजनेस 2020 रिपोर्ट में डेटा में बदलाव बारे में कई अनियमितताएं रिपोर्ट की गई है। विश्व बैंक पिछले 5 डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में डेटा परिवर्तनों की एक व्यवस्थित समीक्षा करेगा और स्वतंत्र ऑडिटर डेटा संग्रह और
प्रतिक्रियाओं की समीक्षा करेगा। अंतिम डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है वो अक्टूबर 2019 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें भारत 63वें स्थान पर था, जबकि न्यूजीलैंड है वो फर्स्ट स्थान पे था। अभी वर्ल्ड बैंक ने किया है, तो वर्ल्ड बैंक का जो अध्यक्ष है वो कौन है? डेविड मलपास। कौन है? डेविड मलपास। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में। कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 के अंदर हुई थी। 1944 के अंदर क्या हुई थी? विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत ने रूस में किस सैन्य अभ्यास में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है? तो कौन है? क्वाकाज 2020। मैंने आपको जुलाई के अंदर भी ये क्वेश्चन किया था। जुलाई के अंदर घोषणा की थी कि भारत है वो 15 सितंबर से 26 सितंबर 2020 में रूस में होने वाले जो क्वाकाज एक सैन्य अभ्यास है उसमें भाग लेगा। लेकिन अभी कोविड-19 के चलते इस अभ्यास में कठिनाइयों के कारण भारत ने इस वर्ष क्वाकाज 2020 है उसमें अपना दल भेजने के लिए फैसला को वापस ले लिया गया है। ये क्या है? ये क्वाकाज 2020 दक्षिणी रूस के अस्ट्रिकान प्रांत में आयोजित किया जाएगा, जहां संघाई सहयोग संगठन जो SCO है, इसके अंदर देश कौन से आते हैं? मध्य एशियाई देशों के सदस्य देश भाग लेंगे। इस अभ्यास में भाग लेने वाले जो देश है, जैसे चीन है, पाकिस्तान है, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, मंगोलिया, सीरिया, ईरान, मिस्र, बेलारूस, तुर्की, आर्मेनिया और अकबागाजिया, दक्षिण ओशियाई और अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान और अपना देश भारत था। लेकिन भारत ने अभी कोविड-19 के चलते है वो इस वर्ष क्वाकाज 2020 में अपने दल को नहीं भेजने का फैसला किया है। अभी रूस में किया है, तो रूस की जो राजधानी है वो कौन सी है? मॉस्को। प्रधानमंत्री कौन है उसका? मिखाइल मिशुस्टिन। और इसका जो राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और उसकी जो वहाँ की करेंसी है वो कौन सी है? रूसी रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। वे कौन थे? तो आपको पता है, बहुत ही चर्चित और बहुत ही सुदृढ़ राजनेता थे और अपने भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं। और हाल ही के अंदर इनका निधन हो गया। वह 2012 और 2017 के दौरान देश के राष्ट्रपति थे। उन्हें 2019 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था और वह भारत रत्न पुरस्कार को प्राप्त करने वाले 5वें राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति बनने से पहले वे कांग्रेस की लीडरशिप वाली कई सरकारों में केंद्रीय मंत्री के रूप में भी कई महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे विदेशी, रक्षा, वाणिज्यिक और वित्त विभागों को संभाल चुके हैं। 1982 में इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में पहली बार वित्त मंत्री बनने के से पहले मुखर्जी ने 73-74 में वित्त के लिए उप मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। इसके अलावा जो मुखर्जी ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो IMF है, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भी उन्होंने काम किया है। उन्हें 1991 में केंद्र में PV नरसिम्हा राव की सरकार के समय योजना आयोग का उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था और जिस पद पर वे 5 साल तक रहे थे। अभी उन्हें मस्तिष्क में जमा थक्के को हटाने के लिए की गई सफल सर्जरी से पहले कोरोना वायरस का पॉजिटिव पाया गया था। उनका जन्म है वो पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले के मिर्ती गांव में हुआ था और हाल ही के अंदर इनका क्या हो गया? निधन हो गया है। वो कितने साल के निधन हो गया उनका? 84 वर्ष के थे और पिछले काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे थे और उनका जो मस्तिष्क में थक्का जमने से उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई और उनका सर्जरी भी किया गया था और सर्जरी से पहले क्या हुआ था? उनको कोरोना वायरस का पॉजिटिव पाया गया था और इसके चलते उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में आयोजित F1 बेल्जियम ग्रां प्री 2020 निम्न में से किसने जीती है? तो किसने जीती है? अभी जो मर्सिडीज ड्राइवर है कौन है? लुइस हैमिल्टन। कौन है? लुइस हैमिल्टन है। उन्होंने जो ग्रेट ब्रिटेन के अंदर बेल्जियम के स्पा फ्रैंकफर्ट में फॉर्मूला 1 बेल्जियम ग्रां प्री 2020 है उसमें जीत हासिल कर ली है। सीजन की ये उनकी 5वीं जीत थी। वोल्टमरी बोट्स जो दूसरे स्थान पर रहे और मैक्स वेरस्टेपेन है वो तीसरे स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में आयोजित FIDE ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के संयुक्त विजेता निम्न में से कौन से देश बने हैं? तो कौन से देश बने हैं? भारत और रूस बने हैं।
जो FID ऑनलाइन शतरंज ओलंपियड के संयुक्त विजेता बन गए। विश्व शतरंज शासी निकाय जो गवर्नमेंट बॉडी है, जो उन्होंने फाइड में दोनों फाइनलिस्ट को संयुक्त विजेता के रूप में घोषित किया है, क्योंकि दूसरे मैच में कम से कम 2 गेम है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी के इश्यू से प्रभावित हो गए थे। और हाल ही के अंदर कौन अपना देश और रूस है वो दोनों है जो फाइड ऑनलाइन शतरंज ओलंपियड था उसके अंदर विजेता हो गए थे। इसमें क्या रहा था, जो कोरोना वायरस के कारण पहली बार फिडे ऑनलाइन शतरंज ओलंपियड आयोजन किया गया था, और शतरंज में ये सबसे बड़ी टीम चैंपियनशिप है, क्योंकि ऑनलाइन टूर्नामेंट में लगभग 163 देशों ने हिस्सा लिया था। भारतीय टीम में अपने जो खिलाड़ी थे वो मेन रूप से विदित गुजरात थी और कप्तान थे, और विश्वनाथ आनंद भी मुख्य रूप से खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत ने किस राज्य में 31 अक्टूबर 2020 से सीप्लेन सेवा शुरू हो जाएगी? तो कौन से कहाँ पे हो जाएगी अभी आपको पता है। पहली बार गुजरात में सीप्लेन सेवा 31 अक्टूबर 2020 में शुरू की जाएगी। सीप्लेन सेवा अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से गुजरात में केवड़िया के स्टैचू ऑफ यूनिटी तक निर्बाध और किफ़ायती हवाई यात्रा प्रदान करेगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर शुरू की जाने वाली सीप्लेन सेवा का संचालन स्पाइस जेट एयरलाइंस करेगी। कौन सी करेगी? स्पाइस जेट एयरलाइंस करेगी, गुजरात के अंदर करेगी। गुजरात सरकार के राज्य में सीप्लेन सेवा शुरू करने के लिए जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर सभी हस्ताक्षर हुए हैं। अभी नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। कौन है? हरदीप सिंह पुरी। अब गुजरात की जो राजधानी है कौन सी है? गांधीनगर। और इसकी स्थापना कब हुई थी गुजरात की? 1 मई 1960 को। मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। लोकसभा कितनी सीट है हमें? 26, और राज्यसभा की कितनी है? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो कहाँ स्थापित किया? हाल ही के अंदर केरला के अंदर है वो भारत का अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र है वो स्थापित किया गया है, तो केरल में किया है। अभी क्या है, केरल के जो अंगमाली में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र जो इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर है वो स्थापित करेगा। केरल द्वारा IWTC जो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों सुटेबल डेवलपमेंट गोल्स के अनुरूप स्थापित किया जाएगा। IWTC है वो महिला उद्यमिता में तेजी लाने और लिंग समानता को बनाए रखने का प्रयास है। इसके अलावा ये एक नए व्यवसायों को शुरू करने के स्थापित करने और या विस्तार करने या उनको उत्पादों को दुनिया भर के बाजारों तक पहुंचाने के लिए घर से दूर महिलाओं को एक सुरक्षित स्थान भी प्रदान करेगा। जो IWTC है वो महिला उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का हिस्सा बनने और बाजार के अवसरों को लाभ उठाने के लिए भी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में मदद करेगा। इस तरह ये महिलाओं को अधिक आर्थिक लाभों का फायदा लेने में भी सक्षम बनाएगा। अभी केरल में किए तो केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। कौन है? पिनराई विजयन। और राज्यपाल कौन है वहाँ के? आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है वो केरल के राज्यपाल है। लोकसभा की कितनी सीट है केरल के अंदर? 20। कितनी है? 20। और राज्यसभा की कितनी है? लोकसभा कितनी है? 20। और राज्यसभा कितनी है? 9। कितनी है? 9 सीट है वो केरल की। और केरल की आपको पता है राजधानी कौन सी है? तिरुवनंतपुरम। कौन है? तिरुवनंतपुरम। और इसकी स्थापना कब हुई थी? वो 1 नवंबर 1956 के अंदर केरल की वो स्थापना हुई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरे को भी अच्छा लगे। बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।